मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में हाल ही में हुए तबादलों को लेकर विवाद गहरा गया है। सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालय पहुंचकर तबादला आदेशों का विरोध किए। प्रदर्शनकारियों ने नियमों के विपरीत और मनमाने तरीके से तबादले किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से आदेशों पर पुनर्विचार की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई कर्मचारियों, जिनमें मातृत्व अवकाश पर रह रही महिला कर्मचारी भी शामिल है, का दूरस्थ स्थानों पर तबादला किया गया। जी, मेरा एक साल का बेटा है। मैं अभी तक चाइल्ड केयर अवकाश पर थी। मैंने बस कुछ हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और मेरे ज्वाइन करने के बाद ही मुझे ट्रांसफ़र आदेश मिल गया है। मैं एक स्वीकृत चाइल्ड केयर अवकाश पर थी, पर सार्थक ऐप में इसको दर्शाया नहीं गया। इसकी वजह से मुझे एब्सेंट दिखाया गया है और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो भी 1000 किलोमीटर दूर देवास से शहडोल, जहाँ बिल्कुल इंटीरियर ट्राइबल एरिया है। मैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ मैं वहाँ कैसे जीवन यापन करूँगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमसे काम करवाना चाह रही है कि हमें उलझाना चाह रही है। मैं चाहती हूँ कि सार्थक ऐप की निष्पक्ष जांच हो और हमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और हमारी मदद करें। मध्य प्रदेश के इतिहास में जिस तरह के नए नए कार्य होते हैं, आज वल्लभ भवन के बाहर कुछ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक समस्या को लेकर ये आए हैं और क्या समस्या है इन डॉक्टरों की और आखिर इन्हें मध्य प्रदेश से इकट्ठे होकर यहाँ आना क्यों पड़ा। हम महेश्वरी जी जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे, वो क्या समस्या लेकर आए हैं। महेश्वरी जी बताइए कि क्या समस्या को लेकर मंत्रालय पहुँचना पड़ा आपको। सर, क्या अभी जो स्थानांतरण जो समय था उसमें हम लोग जो आपके सामने खड़े हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के प्रशासकीय आधार पर जो स्थानांतरण किए गए हैं वो भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्वक किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने अपने स्तर पर तमाम प्रयास किया। हमको एक तरफा रिलीव कर दिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम कोर्ट के न्यायालय में गए और कोर्ट के न्यायालय में जाने के बाद में हम सभी लोगों के जो कोर्ट से स्टे मिला था उसको अमान्य कर दिया गया। उसके पश्चात हम 27 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया आदरणीय श्री बर्णवाल साहब, मुख्य सचिव महोदय एवं एसीएस साहब नीरज मंडोई सर से मिले और उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छी से समझा और उस पर अमल किया। हमारे स्थानांतरण पर रोक लगाई गई और जांच के लिए कहा गया, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि उनका कहना है कि इनके स्थानांतरण सार्थक ऐप के आधार पर किए गए हैं, जिसमें लोकेशन नहीं पाई गई, अटेंडेंस कम पाई गई। ये कहना, इसका हम खंडन करते हैं, ये कहना गलत है। ये सार्थक ऐप के बारे में पहले तो हमारे विभाग में जो सार्थक ऐप लागू किया गया है उसमें तमाम भ्रांतियां और त्रुटियां हैं, क्योंकि सार्थक ऐप में कहीं भी जो कर्मचारी अधिकारी अपनी छुट्टी लेता है, चाहे तो मातृत्व अवकाश हो या EL, CL या मेडिकल लीव हो, वो सब उसमें अब्सेंट दिखती हैं। तो उसको जो राज्य स्तर का नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और उसी का आधार मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामित और गलत जानकारी दे करके हम लोगों को टारगेट करके स्थानांतरण किए गए हैं। और ये स्थानांतरण इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्थानांतरण हुए हैं प्रशासकीय आधार पे। 300 से लेकर के 1300 किलोमीटर दूर तक स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें महिलाएं जो बेचारी हमारी बहनें हैं वो मैटरनिटी लीव पे थी, चाइल्ड केयर लीव पे थी, उनके भी स्थानांतरण 1300 किलोमीटर दूर तक किए गए हैं। ये बहुत खेदजनक और एक बड़ा कष्टदायक समय है कि इस तरीके का दुर्भाव हमारे साथ किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सार्थक ऐप पे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको SCN नोटिस जारी हुए शासन की तरफ से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको कोई दंडित नहीं किया गया, बल्कि उनको लाभान्वित किया गया है। उनको स्थानीय स्थान पर परिवर्तन किया गया है। भोपाल के भोपाल में, उज्जैन के उज्जैन में, ग्वालियर के ग्वालियर में और जबलपुर के जबलपुर में, और हम लोगों को दंडित और प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी कोई सुन नहीं रहा था, तो हमें सर के पास में आना पड़ा और सर के पास में आकर के हमने आवेदन दिया है। आज हम इसी बात पे हमारे नए सचिव महोदय डॉक्टर सुदाम खाड़े सर से मिलने आए थे और ACS साहब नीरज मंडोई सर से मिलने आए थे, आवेदन देने आए थे कि सर हमको ज्वाइन करने के लिए आदेशित किया जाए। और ये सभी अधिकारी जो आपने रोक लगाई है, शासन ने रोक लगाई है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाके विभाग में अच्छे से काम करें। और हम सब CS सर एवं ACS सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी जो पीड़ित लोग हैं
उनको वो उनकी तरफ से मैं सभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारा मूल उद्देश्य था और सार्थक ऐप की जांच होना चाहिए निष्पक्ष। इसमें साठगांठ करके जो चहते लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और दूसरे लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जांच हो। कई लोग ऐसे हैं जो सार्थक ऐप पे पशुपालन विभाग में प्रेजेंट नहीं लगाते, कई लोग ऐसे हैं जिनका मैनिपुलेशन करके प्रेजेंट दिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ में शासन की स्वीकृति प्राप्त होते हुए भी छुट्टियों की अब्सेंट दिखाया जा रहा है। महिलाओं की मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होते हुए भी अब्सेंट दिखाया जा रहा है और उसके आधार पर दंडित किया जा रहा है। यह एक बहुत मतलब गलत विचारधारा है। ये बंद होना चाहिए और सार्थक ऐप की स्पष्ट और उच्च जांच होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कि जो हमको ट्रांसफ़र में रोक लगाई गई है वो हमको मतलब वो ऑर्डर हमें मिल जाए। और साथ ही निवेदन करना चाहूँगी कि जो ये सार्थक ऐप में हुआ है, जो पक्षपात हुआ है, उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी जांच की जाए। अगर मान लो ये सब बातें आप जो बता रहे हैं अगर नहीं सुनी जाती तो आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम पुनः सर लोगों के पास फिर निवेदन करने आएंगे क्योंकि हम सभी प्रताड़ित हुए हैं और साथ में हम अभी जो भी हुआ है उसके लिए हम बहुत आभार और बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर लोगों ने हमें इतने कम समय में बहुत अच्छे से हमको त्वरित कार्रवाई करते हुए सुना है। हम लेकिन उनसे हमारे वरिष्ठों से निवेदन ही करते रहेंगे क्योंकि हम शासन के खिलाफ कुछ वो नहीं करना चाहते, लेकिन हमको न्याय मिले, बस हम चाहते कि न्याय मिले और इसकी निष्पक्षता से जांच। तो ये थे डॉक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें परेशानियां आ रही है और उन परेशानियों को लेकर आज उन्हें पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठे होकर आना पड़ा, क्योंकि 1300 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देना तो पहली बार ऐसा हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमृत शर्मा।